हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटेंट बनना हुआ बहुत ही आसान। आपके लिए है ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी। ये 35 क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा पक्का। ऑल द बेस्ट और आगे के वीडियो को पूरा देखिए और जवाब दीजिए। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका फ्रेंड शैलेश दुबे और आपको ये 35 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे इंटरव्यू में और आप आसानी से अकाउंटेंट इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, वेदर इट इज़ जीएसटी अकाउंटेंट, इनकम टैक्स अकाउंटेंट और बेसिक अकाउंट्स इंटरव्यू क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आगे के वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे के अपडेट के लिए। सो फ्रेंड्स, इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर देयर इन अकाउंटिंग? सो योर आंसर इज देयर इज टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू, सेकेंड वन इज कैपिटल। फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन रियल एंड नॉमिनल अकाउंट एग्जाम्पल्स। सो मेरे पहले वीडियो में मैंने रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट के बारे में आपको पूरा बताया था, तो वो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप उसको देख के समझ सकते हैं और आंसर इजीली कर सकते हैं। फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन है, विच अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म हैव यू वर्कड ऑन, विच डू यू प्रिफर द मोस्ट? तो एज पर योर कन्वीनियंस आपने जिस भी बुक्स में काम किया है उसके बारे में आप उसको डिटेल दे सकते हैं। मैंने जिस बुक में काम किया है मैंने उसका आंसर आपको इस पे डिस्क्राइब किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग? व्हाट आर द रूल एसोसिएटेड विद इट? तो डबल एंट्री बुक कीपिंग इज अ मेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बिहाइंड द अकाउंटिंग। सो फ्रेंड्स, रीड द आंसर एंड मेक योर पॉइंट क्लियर. Question number 5, what is working capital? So working capital is calculated as current asset minus current liability, which is used in day-to-day trading. So it is working capital. How do you maintain accounting currency? Maintain the accounting currency as organizational accounting is an important activity. So आप जो भी अकाउंटिंग करेंसी यूज कर रहे हैं बिजनेस पे उसको आपको रिपोर्ट करना और ये आंसर आपको देना है। फ्रेंड, 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज टीडीएस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर पूछा जाता है। वेयर डू यू शो टीडीएस ऑन अ बैलेंस शीट? सो आपको आंसर इस हिसाब से देना है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप आंसर रीड करके उसका आंसर आपको करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट रिसीवेबल? बिकॉज एज यू आर अकाउंटेंट आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। इस सब आंसर्स को आपको जानना है ताकि आप इंटरव्यूअर को स्ट्रेट आंसर दे। देखिए, इंटरव्यू में आपको स्ट्रेट आंसर देना है। एंड 9th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग अब है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट? देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट को अकाउंटिंग का पार्ट ही समझते हैं। सो रीड द आंसर एंड मेक द डिफरेंस बिटवीन इट। 10th number question, it is possible for a company to show positive cash flow and still be in grave trouble? So yes, it shouldn't be unstable. Improvement in working capital involves lack of revenue going forwarded in a pipeline. 11th number question, what are the common errors in accounting? So there are common errors, error of omission, भूलने का, error of commission, लिखने का, error of principal, accounting principal error, and compensatory error. 12 number question, friends, what is the difference between inactive and dormant account? Very important question for every aspirant who are trying to be an accountant. So read the answer. 13th number question, are you familiar with the accounting standard? How many accounting standards are there? So you have to know, being an accountant you have to know how many accounting standards are applicable in the accounts. 14 number question, why do you think accounting standards are mandatory? So it is very mandatory because in every federal and accounting system there is accounting standard is must. Have you ever helped your company to save money, use their अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्स इफेक्टिवली? सो अगर आपके पास पुराना एक्सपीरियंस है तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाएंगे और ये आंसर आप याद भी कर सकते हैं। If our organization has 3 bank accounts for processing payment, what is the minimum number of ledger is needed? 3 ledger for each account is needed, friend. एक ही अकाउंट नहीं needed होगा, 3 ledgers account needed होगा। We are halfway through in the video. We have covered 16 questions, very important 16 questions. Now it's the time to
know what is the appearance and what the answer and what the tone you are having in the interview. So आपका अटायर बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए. कहीं भी आपको नहीं दिखना चाहिए कि आप इन प्रोफेशनल है, वेदर यू आर फ्रेशर और एक्सपीरियंस. और कैजुअल अप्रोच में नहीं जाइए, एकदम कॉन्फिडेंस में जाइए, डरिए भी नहीं. क्वेश्चन जो भी होगा आपको उसका आंसर करना है, आपको आंसर परफेक्ट करना है, एग्जैक्ट द पॉइंट करना है. सो आप ये 35 क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए और हमेशा कॉन्फिडेंस से रहिए और आगे के लिए वीडियो को देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखिए. ऑल द बेस्ट. So friends, we are in 17 number question. What are some of the ways to estimate bad debt? So bad debt, there are three types of data: good, bad debt and doubtful debt. So here your answer. Read the answer. 18th number question, friend. What is the deferred tax liability? So well known question. Deferred tax liability signifies that a company may pay more tax in the future due to current transaction. Vice versa, deferred tax assets is also there. What is question number 19? What is the deferred tax asset? How is value is created? So a deferred tax asset when the tax amount has been paid or has been carried forward but still not been recognized in the income statement. So we are getting the credit. Question number 20. What is the equation for asset test ratio? So ratio analysis is also important. As accountant, being an accountant, you have to know the various ratios of ratio analysis. Question number 21. What are the popular accounting applications? So I am familiar with accounting like CGRAM, Software, Financial Forces, Microsoft Accounting Professional, Microsoft Dynamics AX and etc. So your answer is your preference. Question number 22. Which accounting application you like the most and why? I find Microsoft accounting application the best. Your answer with your reference. So friends, question number 23. Tell me something about GST. GST is acronyms for goods and service tax, and it is indirect tax other than income tax. So income tax is direct tax and GST is indirect tax. So read the full answer and describe it. What is bank reconciliation statement? A bank reconciliation statement or BRS is a form of allows individual to compare their personal bank accounts and matching with the cash book and passbook of the bank. Question number 25. What is Tally accounting? It is an accounting software used by small businesses and shoppers to manage routine accounting transactions. Tally is very known in India and we are using Tally software for accounting. What are the fictitious assets? So fictitious asset is well-known term in accounting. You have to know and be careful while you are facing an interview to know the fictitious asset definition. Interview question asks you, so can you explain the basic accounting equation? So basic accounting equation is as asset equals to liability plus owner equity. Question number, what are the different branches of accounting? So there are three branches of accounting: financial accounting, while management accounting and cost accounting. What is the meaning of purchase return in accounting? As the name suggests, purchase return is a transaction where the buyer or merchant has inventory or fixed asset return these defective or unsatisfactory product back to the seller. So this is purchase return. Question number 30, lucky question number 30, which is retail banking. Retail banking or consumer banking involves a retail client where individual customer use local branches of large bank कॉमर्स. सो फ्रेंड्स आपको स्ट्रेट क्वेश्चन पूरा का पूरा एग्जैक्ट देना है आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट इज ऑफसेट अकाउंटिंग? सो इन मल्टीनेशनल कंपनी इफ यू आर अप्लाइंग एज अकाउंटेंट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेल नोन क्वेश्चन. सो रीड द आंसर एंड डिस्क्राइब इट. Question number 32. Question number 32. What are the trade bills? These are the bills generated against each transaction. This is a part of documentation procedure for all type of transaction. So trade bill is it. Question number 33. What is a fair accounting? So as per the fair value accounting, a company has to show the value of all its asset in the terms of price on balance sheet on which that asset can be sold. So friends, there are two questions left.
So be ready. What happens to the cash which is collected from the customer but not recorded as revenue? It goes into deferred revenue on the balance sheet as a liability if no revenue has been earned yet. Last and the important question: why did you choose accounting on your profession? So I was good at numbers and accounting since my school days, but it was during my 10+2 I decided to adopt the field as profession. So as per your reference, your question and answer is different. We just now cover 35 question, very important question for accounting interview. आपको और भी अपडेट चाहिए accounting interview and how you have to prepare the accounting transaction and all the needful detail for being an accounting, so please subscribe my channel, hit the bell icon, and I'm there to support you in every situation in accounting field and financial field, UGC exams and any exams where you want to perform very well. Thank you friends for being there and watching my video. Thank you.